का कृष्ण पक्ष होता है। तो ये अयन भी हमारे अयन, ये जो एक एक महीने जो है, ये जो महीने के नाम होते हैं वो भी हमारे क्या हैं, देवता हैं। बताया था ना आप लोगों को कि चैत भी देवता है, वैशाख भी देवता है, ज्येष्ठ भी देवता है, आषाढ़ भी देवता है। ठीक है ना। तो हमारे ये क्या हैं, ये हमारे देवता हैं। और इसके हिसाब से हमारे 6 महीने के जो है 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो इसमें यदि किसी को संदेह हो तो ध्यान में रखिएगा। और सभी लोगों को जो है जो 12 महीने हैं, जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, और 12 देवताओं के नाम याद होना चाहिए। कितने कितने लोगों को याद है 12 देवताओं के नाम? 12 महीनों के नाम सबको याद हो जाना चाहिए। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, अश्विन, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन है। इस तरह से याद करिए आप लोग भी। ठीक है। ये बहुत ऑथेंटिक है। नासा को पता है आप लोगों को, नासा जो है भारतीय काल गणना के अनुसार अपना कोई भी चीज लॉन्च करता है। कोई भी कार्य जो है भारतीय गणना के अनुसार करता है, परंतु हम लोग जो है भारतीय काल गणना के अनुसार कुछ करते ही नहीं है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार करते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर कोई हमारे लिए अनुकूल है ही नहीं है। बस डेट याद रखने के लिए करिए, बाकी जितना अच्छा काम होता है सब तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार, वो जो अपना भारतीय कैलेंडर है उसके अनुसार होता है। ठीक है। और आप लोगों से को कुछ पूछना है तो बताइए। ठीक है, ठीक। उसका प्रकाश सीधे पड़ता है। उसका कनेक्शन जो है, देखिए हमारे शरीर में सूर्य से कनेक्ट होने के लिए ब्रह्मरंध्र ही कनेक्ट होता है और सहस्त्रार चक्र कनेक्ट होता है, पूरा सिर ही कनेक्ट होता है। और गाय के शरीर में उसका जो रीढ़ की हड्डी होती है वह सूर्य से कनेक्ट होती है। तो आप लोगों में से बहुत लोग तो सूर्य के प्रकाश में निकलते ही नहीं हो कभी। आप कितने लोग होंगे जो सूर्य के प्रकाश में निकले होंगे? बहुत लोगों को तो 6 महीना हो जाते हैं घर से निकले हुए, और निकलते हैं तो पूरा ढक के निकलते हैं कि कहीं सूर्य का प्रकाश शरीर पे थे, मतलब स्किन पे ना लगे। कम से कम आप लोग अपने घर पे छत पे आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट धूप का प्रकाश लीजिए। ठीक है। धूप या प्रकाश को अपने शरीर में प्रवेश करने दीजिए, सिर में, आँखों में, शरीर के हर एक अंगों में। ठीक है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो कह देता है विटामिन डी की कमी है, फिर गोली देता है खाओ। इससे अच्छा है कि सूर्य का प्रकाश लीजिए आप लोग। तो ऊर्जा यदि कहीं से हमारे शरीर में आती है तो वह सूर्य से आती है, ब्रेन से आती है, सिर वाले भाग से ज़्यादा आती है। क्योंकि कनेक्शन सूर्य से कनेक्ट होने के लिए मात्र एक वही शरीर में अनुकूल है। ठीक है। जैसे हर चीज़ का एंटीना है, जैसे सोलर एनर्जी कैसे चार्ज होती है, उसका लगा देते हैं तो उसके ऊपर सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। वैसे हमारे ब्रेन में भी डिश लगा हुआ है, चिप लगी हुई है ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए, वो ब्रेन की तरफ है। ठीक है। अब हमेशा धूप नहीं लगाना है सिर में। ये भी नहीं कि दिन भर धूप लेते रहिए। दिन भर धूप लेने से नहीं, दिन भर तो आप ढक लो। ऐसा भी है कि आपको ढकना भी है। ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर धूप सिर पे लगाते रहो तो दर्द ही हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाता है फिर। ठीक है। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान दिया करिए। सुबह वाली धूप लीजिए, बहुत अच्छी बात है। कहीं निकलते हैं तो धूप लगती है तो लीजिए।
तौलियों का उपयोग करिए, सिर पर रख लिया करिए। पहले लोग पगड़ी क्यों बांधते थे? पगड़ी पता है? पगड़ी बांधते थे, मुकुट धारण करते थे। क्यों धारण करते थे पता है आप लोगों को? क्योंकि सूर्य का प्रकाश यदि सोना चांदी के द्वारा होते हुए आता था सिर में तो उसका प्रभाव बढ़ जाता था। पहले राजाओं महाराजाओं के मुकुट किसके हुआ करते थे? सोने के हुआ करते थे, पता है आप लोगों को? सोने के, हीरे के, जवाहरात के, जो सबसे कीमती कीमती वस्तुएं हुआ करती थी, तत्व हुआ करते थे, उसके मुकुट बना करते थे। तो मुकुट सब लोग नहीं धारण करते थे, राजा धारण करता था और मंत्री लोग भी धारण करते थे। परंतु जो राजा का मुकुट होता था उस तरह का मुकुट किसी का नहीं होता था। जो सबसे कीमती गहने हुआ करते थे, आभूषण हुआ करते थे, वह उसमें लगाए जाते थे, जिसकी कीमत जो है पूरे राज्य के धन से ज़्यादा हुआ करती थी। पता है आप लोगों को? ऐसा मुकुट बनाया जाता था कि जिसकी कीमत जो है राज्य के सबसे कीमती वस्तुओं में हुआ करती थी। तो यदि हम सूर्य का प्रकाश इन तत्वों के माध्यम से आने देते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर में बढ़ जाता है। चिकित्सकीय दृष्टि था हर पैटर्न पे। बात समझ में आ गई आप लोगों को? यही रीजन है, यही रीजन है। उसका रीजन वह शरीर के बिंदुओं को लेकर के है। एक्यूप्रेशर जो पॉइंट होते हैं ना, उन सभी जगहों पे गहने स्त्रियां पहनती थी, ठीक है। और माला भी जो पहना जाता था वह भी जो है उसका कारण भी यही था। वहाँ पे दबाव पड़ता था, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव करने के लिए वो पहना जाता था। परंतु जो मुकुट धारण किया जाता था वह जैसे जैसे लोग हुआ करते थे, जैसे जैसा पद होता था वैसे वैसे धातु के बने होते थे मुकुट जो है, ठीक है। आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण से लेकर के राम से लेकर के जितने राजा हुआ करते थे वह मुकुट धारण किया करते थे, ठीक है। और बाद में यह किस में परिवर्तित हुआ? पगड़ी में हो गया, ठीक है। तो पगड़ी भी धीरे धीरे हमारे देश से खत्म होकर के क्या ले लिया? कौन सा रूप ले लिया? टोपी ने ले लिया है। कौन कौन से टोपी आ गई? विदेशी टोपी, गांधी टोपी विदेशी टोपी आई है ना। और तो यह उसी लिए था, समझ रहे हैं आप लोग। परंतु पगड़ी का अस्तित्व ज्यादा है, ठीक है। पगड़ी का अस्तित्व जो है ज्यादा होता है क्योंकि उसमें जो है किसान लोग जब पगड़ी बांधते थे तो कई तरह के रंग बिरंगी पगड़ी बांधते थे, उसको सरदार लोग निभाते हैं। अभी जो है सिख जो है, हिंदुओं में जो है सिख लोग जो है उसका पालन करते हैं, ठीक है। और उन्होंने कई चीज़ें बचा करके रखा हुआ है अभी हिंदुत्व को, हिंदुत्व की जो शाखाएं थी। आपने देखा होगा शिवाजी भी धारण करते थे, देखा है लगा आप लोगों ने? शिवाजी भी पगड़ी धारण करते थे और उनके काल के जितने भी राजा हुए उस समय सब धारण करते थे। इसका बहुत बड़ा मतलब कि साइंटिफिक रीजन होता है, ये कोई शौक से नहीं पहनता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि राजा है तो पहनता है, नहीं। राजा सबके ऊपर राज करता है, इसलिए उसे जो है इस तरह का चिकित्सकीय परिदृश्य को देखते हुए यह जो है आभूषण या यह उपहार मतलब श्रृंगार उनको करवाया जाता था राजा से, कि वह राजा शांत रहेगा, उसका एकाग्र बुद्धि रहेगी तो निर्णय अच्छा लेगा, राज्य के प्रति अच्छा सोचेगा, उसके अंदर अच्छा भाव आएगा, स्वार्थ की भावना नहीं आएगी और सबका हितैषी होगा। इसलिए मुकुट धारण करवाया जाता था। मुकुट धारण करने का कोई ये मतलब नहीं था कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है तो सब लोग धारण करेंगे। अब भी भारत में बहुत से रियासतें हैं जिसके राजा आज भी जिंदा है, पता है आप लोगों को ना। जितने भी कई ऐसे राजा हैं जिनकी पीढ़ियां आज भी हैं तो वो तो सूट बूट धारण करते हैं, ठीक है। जो आज राजा हैं, जो पहले के जो राजा आज भी चले आ रहे हैं वो आज भी सूट बूट धारण करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने देखा होगा। तो ये सारी बातें हैं।
इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। तो धीरे धीरे आप लोगों को इस वैज्ञानिकता का आभास हो गया होगा और आप लोग भी अपने जीवन में धारण करेंगे कुछ ऐसी ही बिंदुओं को, ठीक है। और जिसके पास कुछ नहीं होता था तो वो जटा धारण करता था, ठीक। जिसके पास कुछ नहीं होता था वो जटा धारण करता था। हमारे देश में स्त्री पुरुष दोनों जटा धारण करते थे, बताया आप लोगों को। जो स्त्री पुरुष हुआ करते थे वो जटा धारण करते थे कि सूर्य की तेज किरणें जो है सिर की तरफ न आए, इसके लिए भी किया जाता था। जटा धारण करने का महत्व ये भी था कि जो है सूर्य का प्रकाश जो है बालों के माध्यम से होता हुआ आता है तो वह हमारे लिए लाभदायक होता है, परंतु डायरेक्ट यदि पड़ता है हमारे सिर पे सूर्य का प्रकाश तो वो नुकसान होता है। परंतु आजकल तो किसी को सूर्य के प्रकाश में निकलना ही नहीं है। पहले के राजा या जो महाराजा हुआ करते थे वो घोड़े पे यात्रा करते थे, परंतु आजकल के तो लोग एसी में करते हैं, तो कोई बाल रखने ना रखने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। गाड़ी से निकलना, फिर गाड़ी में बैठ जाना, फिर एसी में, फिर घर में चले जाना तो एसी में चले जाना, तो फिर सूर्य का प्रकाश मिला ही कहाँ। हम प्रकृति से, जमीन से, सूर्य से बहुत दूर चले गए। गए कि नहीं बताइए आप लोग। हम लोग जो है प्रकृति से कितना दूर हो गए हैं। हम लोग इतने सुकुमार हो गए हैं कि सूर्य का प्रकाश 5 मिनट भी नहीं ले पाते हैं। कोई बारिश में 5 मिनट भीगना नहीं चाहता है। आजकल कोई माँ अपने बच्चे को ज़मीन पे खेलने नहीं देती है, कोई माँ बच्चे को धूप में नहीं निकलने देती है, कोई माँ अपने बच्चे को जो है बारिश होती है तो बच्चे बड़ा नहाने के लिए शौकीन होते हैं तो माँ मना कर देती है, नहीं बीमार पड़ जाओगे, और वास्तव में बच्चे हो जाते हैं। परंतु आप लोग जिस उम्र में हैं तो आप लोगों का देखिएगा बचपन ऐसे नहीं गुजरा होगा। आप लोग खूब बारिश में, धूप में, मिट्टी में खूब खेले होंगे, ठीक है। परंतु आपके जो नाती पोते हैं या बच्चे हैं वो तो मिट्टी भी नहीं देखे होंगे, मिट्टी भी नहीं छुए होंगे, प्रकाश में भी नहीं घूमे होंगे, बारिश में भी नहीं नहाए होंगे, इसीलिए वो बेचारे ज़मीन से नहीं जुड़ पाते हैं। आप लोग आज भी ज़मीन से जुड़े हुए हो अपने, ठीक है। और आपको पता है एक और नई बीमारी पता चली है कि व्यक्ति के अंदर भी अब करंट पैदा हो रहा है, पता है। और इस करंट के कारण जो है व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। आप बहुत ज़्यादा यदि प्रकृति से बाहर, मतलब कि प्रकृति के संपर्क में नहीं रहते हो तो इसके कारण भी हार्ट अटैक आदि होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि विद्युत शक्ति जब बनती है शरीर में, ज़्यादा बढ़ जाती है विद्युत शक्ति, तो उस विद्युत शक्ति के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और इतनी तेज़ी के साथ दौड़ने लगता है कि नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए नंगे पांव रहा करिए, टाइल्स पे नहीं। टाइल्स पे नंगे पांव रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। कहाँ रहना है? मिट्टी पे, कंकड़ पे, पत्थर पे, घास पे नंगे पांव चलिए। आपके अंदर की इलेक्ट्रिक को ख़त्म करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए जो है, जो आपके अंदर पैदा हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा हो रही है, विद्युत जो पैदा हो रही है, उसको ख़त्म करिए आप लोग। एक नई शोध आई है अभी निकल करके बाहर, आप लोगों को नहीं पता होगा। इसीलिए ज़मीन के संपर्क में और नंगे पांव रहना जरूरी है। कितने लोग आप लोगों में से ये जानते हैं कि नंगे पांव रहने से जो है ऊर्जा हमारी न्यूट्रल हो जाती है? ठीक से, मतलब उसका वैज्ञानिकता को जानिए। ठीक रहने से कोई मतलब नहीं है। ठीक तो हम नंगे पांव, जी कुछ बोल रहे हैं कुणाल जी, बोलिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात बताया आपने। हाँ हाँ, समझ में आ गई बात आप लोगों को। इसीलिए जो है प्रकृति के संपर्क में रहना जरूर। नंगे पांव चलिए, मात्र इलेक्ट्रिसिटी को न्यूट्रल करने के लिए जो है आप जो है नंगे पांव चलिए, कम से कम आधा घंटा।
जिनका घर पार्क आदि है, घास आदि है, वो लोग तो ऐसा करें। या आप किसी पार्क में, सार्वजनिक पार्क में जाके नंगे पाँव घूमिए, वहाँ पे भी मैं देखता हूँ बूट पहन के घास पे घूमते हैं लोग। बड़ा अजीब है लोग। अब घास इतनी बड़ी बड़ी होती है, उसको भी चढ़ करके लोग बूट पहन करके चलते हैं। ऐसा मत करिए आप लोग, ठीक है। कुछ आप लोगों को नहीं पता है कि जो आपके अंदर विद्युत पैदा हो रही है, वह विद्युत ही आपको खत्म कर रही है। क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि आप ऐसे पानी पी रहे हो, ऐसे जल को पी रहे हो जिसमें कुछ है, कोई मिनरल्स है ही नहीं है। ऐसा भोजन खा रहे हो जिसमें कोई मिनरल्स ही नहीं हो, ठीक है। अपने अंदर की बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को खत्म करिए आप लोग। हार्ट अटैक से बचना है जी। चमक भी आती। जी जी। चमक आ जाती है। आपको पता है जो हमारे शरीर, मिट्टी के माध्यम से बहुत से ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर में भी जाते हैं, ठीक है। जो ज़मीन से, जो मिट्टी से आप लग के रहेंगे तो बहुत से ऐसे तत्व हैं, और आप आधा घंटा घूम दीजिए ना, आपके सिर पे फील होने लगती है मिट्टी की जो खुशबू है ना, वो फील होने लगती है। आप घूमिए ऐसे, रेत पे घूमिए, मिट्टी पे घूमिए, नदी समुद्र का किनारा है वहाँ घूमिए नंगे पाँव, ठीक है। घास पे घूमिए, कंकड़ पत्थर पे घूमिए। चप्पल का उपयोग, ये जो चप्पल बनाए जा रहे हैं, ये चप्पल ऐसे बनाए जाते हैं कि आपके अंदर की जो इलेक्ट्रिक पैदा हो रही है वो न्यूट्रल हो ही ना पाए, ठीक है। पहले जो चप्पल बनाए जाते थे वह जो है कुचालक हुआ करते थे, आज के चप्पल कुचालक नहीं होते हैं। आजकल तो ऐसे चप्पल बनाए जाते हैं जिससे कि जल्दी आप बीमार हो। पता है, आप लोगों को पता है, बहुत से ऐसी बीमारियां हैं जो चप्पलों के कारण भी आ रही हैं और जूतों के कारण आ रही हैं। आप लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इतनी बड़ी साजिश हमारे सामने रच दी है कि हमें पता भी नहीं, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां ने हमें बीमार करने के लिए, रोगी बनाने के लिए बहुत सी जो है उन्होंने साजिशें रच रही हैं कि कैसे व्यक्तियों को जूता पहनाया जाए। आप थोड़ी निर्धारित करते हो कि हमें जूता कैसा पहनना है, वो तो कंपनी बना के भेज देती है, आप जाके सीधे खरीदते हो। पहले मोची जब बनाता था जूता और चप्पल बनाता था तो देखें कैसा वो, उसका कैसा डिजाइन होता था। आज के जूतों में और आज के चप्पलों में डिजाइन देखिएगा, आपको पता चलेगा। कंफर्ट नहीं होता है फिर भी लोग पहनते हैं। अब उसमें कौन सा पदार्थ लगा दिया आपको भी नहीं पता है, ना किसी और को पता है, जिससे आंखें खराब हो जाती हैं और भी चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक। ये लोगों को पता ही नहीं। ये सारी चीज़ें हैं जिसके प्रति हमें ध्यान देनी है, स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना है। और आध्यात्म में वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा जो स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देगा। शरीर है तो अभी सब कुछ है, शरीर नहीं है तो अभी कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे आप। तो अभी जब तक जो समय आप लोगों के साथ आपको परमात्मा ने दिया हुआ है, या उसका उपयोग शरीर को स्वस्थ रखते हुए, योग करते हुए, साधना करते हुए, उसके बाद जो है आप जीवन को बिताइए, साधना के क्षेत्र में जाइए, शरीर को देखभाल करते हुए, प्रकृति के गोद में रहते हुए, ठीक है। तो ज़्यादा आनंद आएगा आप लोगों को, जीवन का कुछ और ही मज़ा आएगा। जिनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं है वो पार्क में जाते हैं तो नंगे पांव घुमा करें, ठीक है। जिनके मान लीजिए कि ऐसी सुविधा नहीं है, फार्म हाउस नहीं है, तो पार्क में, सार्वजनिक पार्क में घुमा करें। यहाँ पे मिट्टी हो, कंकड़ पत्थर हो, या कहीं घूमने जाते हैं तो इन जगहों पे चप्पल आदि हटा दिया करें कुछ दिनों के लिए। समुद्र के तट पे जब भी जाते हैं लोग तो वहाँ पे भी जूता पहनते हैं, रेत को लगने दीजिए ना। समुद्र भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो है खनिज तत्वों को लेकर के बैठा हुआ है, ये रेत के माध्यम से किनारों पे डाला करता है, ठीक है। तो वो भी आप वहाँ से अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं।